हर जगह दबाया जाता है हमारे समाज को। जब हमारे साथ समाज का कोई आदमी नेता बनना चाहता है या अपने समाज की बात करता है और वॉइसलेस पीपल की वॉइस बनता है तो उसके वॉइस को उठने से पहले ही दबाया जाता है। ये हमने खुद भी देखा हुआ है। आपके समाज के लोग तो बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोट भी देते हैं। बिल्कुल देते हैं। समाज के लोग ही हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी को प्रोत्साहन देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के पीछे रहते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एमएलए बना रहा है किसी को। देश में 27% सुरेश जी, लेकिन जम्मू कश्मीर में कितने प्रतिशत? जम्मू कश्मीर में अभी इन्होंने नॉमिनक्लेचर दिया है कि प्रलोभन है, मतलब गुड फॉर नथिंग। अभी नॉमिनक्लेचर ओबीसी का दिया है, जो ओबीसी का नॉमिनक्लेचर भी हमारे पास नहीं था। ओएससी के नाते 4% मिलता था, अब ओबीसी का नॉमिनक्लेचर भी देने के बाद, नॉमिनक्लेचर का मतलब है कि जो मंडल कमीशन में अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो शब्द है उसके साथ 27% रिजर्वेशन भी है, वो हमें नहीं दी गई। वो 4% जो पहले था एज इट इज़ है। तो क्या बदला फिर आपके लिए? कुछ नहीं बदला। नाम बदल गया, अदर सोशल क्लास से अदर बैकवर्ड क्लास हो गए। मेरा नाम सुरेश डोगरा है तो मेरा नाम कुछ और बदला, सुरेश कुमार लग गया। सुरेश कुमार लग गया तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ना समाज को बेनिफिट हुआ। बात वो लोकसभा चुनाव का समय और राहुल गांधी निकल पड़े हैं भारत के आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन ओबीसी समाज की आवाज़ बनने वाले सुरेश जी मेरे साथ हैं। जम्मू कश्मीर में कितना न्याय मिला है और कैसे कांग्रेस ने न्याय दिलाया है। अब भाजपा सत्ता में है और एक बार फिर से सत्ता में आने की वापसी को लेकर लगातार कमर कस रही है। लेकिन जो रिजर्वेशन एक्ट की यहाँ पर बात की गई है उसमें क्या बदलाव जम्मू कश्मीर के ओबीसी क्लास का हुआ है या नहीं हुआ है? सुरेश जी क्या लगता है, ये जो एक्ट यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है, कुछ बदलाव किए गए हैं और कहते हैं कि बदलाव अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं आपके लिए? रूहानी जी, बीजेपी जब पावर में आई 2014 में और मोदी जी ने अपने आप को पूरी भारत को बताया गया कि ओबीसी का आदमी जो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए खड़ा है ओबीसी समाज से है, और सभी ओबीसी को प्रलोभन दिया गया और ओबीसी झांसे में आ गई कि पता नहीं हमारे लिए क्या होगा, असेंबली सीट्स हमारे लिए रिजर्व होंगी, पार्लियामेंट सीट्स हमारे लिए रिजर्व होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री पद पे जो आदमी आ रहा है वो अपने आप को बता रहा है कि मैं ओबीसी समाज का हूँ और देश का प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। तो आप बताइए कि कितनी एक्सपेक्टेशंस, कितनी उम्मीदें ओबीसी लगा के ओबीसी को होगी कि हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। ख़ासकर जम्मू कश्मीर का ओबीसी वर्ग जो 3-4 दशकों से एक ही डिमांड कर रहा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी शर्तों की इम्प्लीमेंटेशंस हैं, उसकी कंडीशंस हैं, वो जम्मू कश्मीर में लागू की जाएं, जो बताती हैं कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलेगी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको जगह मिलेगी। और अभी तक असेंबली और पार्लियामेंट की तो हमने बात ही नहीं की, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर में प्रलोभन दिया गया कि जैसे जो POJ के डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनको एक सीट दी गई। कश्मीरी पंडित, मैंने कल अपनी एक स्पीच पे कहा था कि 2 या 2.5 लाख कश्मीरी पंडित, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि वो 15 लाख कश्मीरी पंडित हैं। कुछ सेटल हैं यहाँ पर और कुछ यहाँ से चले गए हों, लेकिन वोट बैंक अगर हम लोग काउंट करें तो 15 लाख कश्मीरी, हाँ आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर 15 लाख कश्मीरी पंडित यहाँ पे हैं तो उनको 2 सीटें दी गई। और ओबीसी वर्ग जो पहले यहाँ पे 28 कास्टें थी और उसके बाद अभी 15 और इन्वॉल्व की गई। अगर ये 28 और 15 को हम लोग मिला लें तो मुझे लगता है कि 65% से ऊपर के लोग हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। 65% जनता जो ओबीसी की है, जिनको आप लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं उनको पॉलिटिकली तो इन्वॉल्व करिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि जैसे एससी की बात कर ली, एसटी की बात कर ली, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कश्मीरी पंडित इन्वॉल्व हो गए, POJ के रिफ्यूजीज हो गए और न्याय की बात लगातार प्रधानमंत्री करे, तो वहाँ पर एक तबका ऐसा है जो मंडल कमीशन का इंतजार कर रहा है और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। हमने ये 73rd और 74 अमेंडमेंट जो थी उसमें पंचायत में या ULB इलेक्शंस में ये सीट्स नहीं देते थे। जब ULB इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई और हम लोग यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर श्री BR शर्मा साहब से मिले और मिल के हमने एक रेजोल्यूशन दिया, मेमोरेंडम दिया, उनको बताया कि ये बात है कि हमें ULB इलेक्शंस में, पंचायत इलेक्शंस में हमें प्लेसमेंट नहीं मिलती, हमें जगह नहीं मिलती, हमें रिजर्वेशन नहीं मिलती। फिर उन्होंने, मेरे ख्याल है कि हमारे कहने से
बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हमारे कहने पे, मेरे ख्याल से हमारे कहने पे ULB इलेक्शंस को डेफर किया और उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकला कि OBC को इनका पूरा जो हक है 10%, ये इन्होंने कहा था, लेकिन हम लोग 27% मांग रहे हैं। और मैं चाहता था कि मैं क्या चाहता था कि हमारी पूरी OBC चाहती थी कि कम्युनिटी चाहती थी कि अगर 15 कास्ट और मिला दी गई हैं उसमें, 28 पहले और 15 और, संख्या बढ़ गई है। संख्या इतनी बढ़ गई है तो 65% पॉपुलेशन जिनकी है तो उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो बनती है। और ये कांग्रेस ने कि कितने नेता जो पॉलिटिकली रिजर्वेशन के माध्यम से गए या फिर इस समाज से गए और उन्होंने विधानसभा में आवाज बुलंद की? जम्मू कश्मीर से BJP से MLA थे हंस राय डोगरा साहब, बोलते रहे मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में और पॉलिटिकल रिजर्वेशन मांगते रहे, उन पर नहीं दी गई। 2 MLC रहे, एक बालक राम जी थे उधमपुर से, तो मांगते रहे सब लोग। और पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो भी, यानी आप ये कह रहे हैं कि इन तमाम बातों में वो एक जनसंख्या जो आंकड़ा 65% का है वो हावी नहीं रहा, वो नेतृत्व, वो नेता हावी नहीं रहा, बल्कि अन्य लोग हावी रहे और आपके समाज को दबाया गया पॉलिटिकल रिजर्वेशन के नाम पे कि चुप करा दिया गया। हर जगह दबाया जाता है हमारे समाज को। जब हमारे समाज का कोई आदमी नेता बनना चाहता है या अपने समाज की बात करता है और वॉइसलेस पीपल की वॉइस बनता है तो उसके वॉइस को उठने से पहले ही दबाया जाता है। ये हमने खुद भी देखा हुआ है। आपके समाज के लोग तो बढ़ चढ़कर यहाँ पर वोट भी देते हैं। बिल्कुल देते हैं, समाज के लोग ही हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी को प्रोत्साहन देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के पीछे रहते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई MLA बना रहा है किसी को। देश में 27% सुरेश जी, लेकिन जम्मू कश्मीर में कितने प्रतिशत? जम्मू कश्मीर में अभी इन्होंने नॉमिनक्लेचर दिया है कि प्रलोभन है, मतलब गुड फॉर नथिंग। अभी नॉमिनक्लेचर OBC का दिया है, जो OBC का नॉमिनक्लेचर भी हमारे पास नहीं था। OSC के नाते 4% मिलता था, अब OBC का नॉमिनक्लेचर भी देने के बाद, नॉमिनक्लेचर का मतलब है कि जो मंडल कमीशन में अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो शब्द है उसके साथ 27% रिजर्वेशन भी है, वो हमें नहीं दी गई। वो 4% जो पहले था एज इट इज़ है। तो क्या बदला फिर आपके लिए? कुछ नहीं बदला, नाम बदल गया, अदर सोशल क्लास से अदर बैकवर्ड क्लास हो गए। मेरा नाम सुरेश डोगरा है तो मेरा नाम कुछ और बदला, सुरेश कुमार लग गया। सुरेश कुमार लग गया तो उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ना समाज को बेनिफिट हुआ। बात वो होती है कि जो समाज को बेनिफिट, समाज को फ़ायदा दिलाने वाली बात हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब कांग्रेस के तौर पर या फिर एक नेता के तौर पर लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। मैंने कल भी एक स्पीच पे कहा था, एक एड्रेस पे कहा था कि OBC की लड़ाई, अगर मैं OBC चेयरमैन नहीं रहा, मेरी जगह कोई और आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और कास्ट का बन गया है। मैं OBC हूँ और OBC की फाइट, OBC की लड़ाई मरते दम तक करूँगा और चलती रहेगी लड़ाई। देखिए, साफ तौर पर अगर वोटों के आंकड़े की मैं बात करूं तो इनका कहना है कि 65% की आबादी जनसंख्या है जो कांग्रेस को भी यहाँ पर जनाधार की ओर आगे आकर्षित करती है, जो कांग्रेस को ये बताती है कि देखिए ये एक आंकड़ा है, आपको छूना है, आपको इसकी आवाज़ बननी है। भाजपा को भी कहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कहती है, PDP को भी कहती है। लेकिन विडंबना है कि जब कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता सत्ता में पहुँच जाता है, अपने समाज को भूल जाता है और एक बार फिर से जंग की शुरुआत हो जाती है। लोकसभा चुनाव है और OBC समाज किस तरह से तख्ता पलट करने वाला है ये देखना तो दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने OBC के नाम पर ही राहुल गांधी की सदस्यता यहाँ पर रद्द करने की भी बात की थी और उनकी सदस्यता रद्द भी हुई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था समाज पर। आप ये हमारे साथ बने देखते हुए सुजन सुहानी।